आज हम लघुगणक में पूर्णांक तथा दशमलवांश या दशमलवांश अर्थात अपूर्णांक ज्ञात करने की विधि देखेंगे। किसी संख्या के लघुगणक के पूर्णांक भाग को पूर्णांश तथा भिन्नात्मक भाग को दशमलवांश या अपूर्णांश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी भी संख्या का मान, जैसे लाख, मान लेते हैं लाख 4512 का मान होता है 3.6544। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो पूर्णांश होगा, यहाँ पूर्णांश 3 है और अपूर्णांश या दशमलवांश जो होता है इसी को दशमलवांश भी बोलते हैं। यह इसका मान है कितना है 0.6544। तो ये दो भाग से मिल करके बना होता है। इसमें पूर्णांश और अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या है जैसे 4512, इस 4512 को हम मानक रूप में लिखें। मानक रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा के 4.512 गुणा 10 की घात कितना करेंगे तो 4512 होगा। तो यहाँ पर दशमलव 3 अंक के बाद लगा है, इसलिए इसका घात हो जाएगा कितना 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका सीधा पूर्णांश मिल जाएगा, हमें पूर्णांश मिल गया कितना 4 हो जाएगा इसका। ये जो घात है 3, तो पूर्णांश हो गया इसका कितना 3 हो गया। इसी प्रकार मान लो 451 कर निकालते हैं तो क्या होगा 4.51 गुणा 10 की घात कितना, 2 अंक के बाद दशमलव लगा तो 2 हुआ। तो इसका पूर्णांश हो जाए, इसका पूर्णांश मिल गया कितना 2। तो 10 की घात में जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, पूर्णांश हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम मान ज्ञात करें तो यहाँ पर अब ये देखना है हमें पूर्णांश, सीधा सीधा इसको ये समझा जाए कि दशमलव के पहले जितने अंक होंगे उसमें एक कम करने पर पूर्णांश प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 अंक है तो यहाँ 3 मिला, यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 2 मिला। जैसे उदाहरण के लिए लाग 4512 का मान, लाग 4512 का मान 3.6544 होता है। अब हम ये देखें यहाँ पर 4512 दिया है, मतलब यहाँ पर 4 अंक है तो यहाँ 3 आया। और मान देखते हैं इसका लाग में, तो लाग टेबल से मान देखने के लिए 45 का 1 और जो अंतर सारणी दिया रहता है अंतर कितना 2। अब ये दोनों मान को जो आएगा उस दोनों मान को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ये अपूर्णांश का मान प्राप्त होता है। अब इसी प्रश्न में पूर्णांश और अपूर्णांश में ये देखें, मान लो यहीं पर लाग 451.2 का मान देख लो, तो यहाँ पर पूर्णांश क्या होगा, यहाँ 3 अंक है तो इसलिए हो गया 2 दशमलव। अब इधर अपूर्णांश का मान वही रहेगा, इसमें भी 45 का 1 और अंतर 2 ही देखना है, क्योंकि किसी भी लाख का मान देखना है तो शुरू से 2 अंक का मान तीसरे अंक में देखना है और चौथे अंक का अंतर देखना है। चाहे वो 5 अंक के हो 6 अंक के हो, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। तो 2.6544 इसका भी मान आएगा। अब यही मान यदि ऐसा हो, लाग 45.12 का दिया हो, तो अब समझ में आना चाहिए कि पूर्णांश कितना होगा। यहाँ पर 2 अंक है इसलिए हो गया 1.6544। यदि इसी मान को हमें ज्ञात करना हो लाग 4.512, तो इसका मान कितना होगा, 4 है तो 4 का मान हो गया कितना, 1 अंक है, 1 अंक है इसलिए 1 - 1 बराबर 0.6544 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना यह है कि यदि मान लीजिए वह संख्या दशमलव के 1 से छोटा हो, जैसे लाग 0.4512 दे, तब इसका पूर्णांश क्या होगा, तो
4512 होगा तो इसका पूर्णांश, अब यहाँ ध्यान देखें हम, अब यहाँ पर ये देखें कि दशमलव के इधर जितने शून्य होंगे उससे एक कम, दशमलव के इधर जितने शून्य होंगे इससे एक कम, अर्थात यहाँ पर एक भी शून्य नहीं है तो एक कम तो क्या हो जाएगा -1.6544। यहाँ ये दो चीज़ ध्यान देना है, ये एक ऋणात्मक है और ये अपूर्णांक जो है वो धनात्मक है। अब यहाँ ये समझ में आएगा, जैसे मान लो log 0.04512 का मान देख लो तो 0.0451, यहाँ पर कितने शून्य हैं, एक शून्य है, तो जितने शून्य होंगे उसमें एक जोड़ेंगे और ऋण चिन्ह लगाएंगे। जैसे एक शून्य है तो एक जोड़े तो कितना हुआ, एक शून्य में यहाँ पर एक जोड़ दिए तो ये हो गया 2, तो ये 2 ऋण में होगा 0.6544 होगा। इसी प्रकार से और मान देखा जा सकता है, जैसे मान लेते हैं log, यहाँ पर 0.2 है और 4512 का मान देख लो तो इसका मान कितना होगा, तो इसका पूर्णांश कितना होगा, यहाँ 2 शून्य है इसलिए हो जाएगा -3 बाकी मान जो करते हो 6544। अगर यहाँ पर यही मान इस प्रकार से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि इसका यदि मानक रूप लिखें तो मानक रूप लिखने पर इसमें घात कितना आएगा, ऋण 3 आएगा। जैसे मान लेते हैं log 0. ये 0 हो गया, ये 2 0 होगा, 3 0 होगा यहाँ पर, और 4512 तो इसका पूर्णांक 3 0 है तो 4 हो जाएगा -4.6544। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ये धनात्मक है तो यहाँ घात 3 आया, अगर यहीं पर ऋणात्मक क्यों आता है, जैसे मान लो 0.4512 को मानक रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 4.512 गुणा, अब 10 का घात कितना, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव जो है वो यहाँ आया मतलब एक स्थान जो है विपरीत हो गया है, इसलिए यहाँ पर यह हो गया -1। अगर यहीं पर ऐसा होता कि 0.04512 तो इसको क्या लिखेंगे मानक रूप में, 4.512 गुणा 10 का घात कितना, तो 0.2 स्थान आगे आया इसलिए -2। तो दशमलव यदि दाहिनी ओर जा रहा है तो माइनस होगा और बाईं ओर जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, धन होगा। तो इस प्रकार से इसके पूर्णांश और अपूर्णांश का मान ज्ञात किया जा सकता है। पूर्णांश और अपूर्णांश का मान ज्ञात करने के लिए जैसे किसी संख्या का मान ज्ञात करना हो, जैसे मान लेते हैं log में मान ज्ञात करने के लिए उसका मान log टेबल से देखना कैसे है, जैसे 1270 का मान लघुगणक ज्ञात कीजिए, तो सारणी से 1270 का मान ज्ञात करना है। तो सारणी से 1270 का मान ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे वहाँ पर कि सारणी में 1270 का मान ज्ञात करने के लिए सारणी का जो मान होगा उसमें देखना कैसे है। तो 1270 का मान देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो सारणी है, ये सारणी में हम ये देखेंगे, जैसे ये सारणी का टेबल है, इसमें हम ये देखें कि 1270 मतलब यहाँ जो मान दिया गया है, अब 1270 में 12 का 7 और अंतर 0 देखेंगे, तो यहाँ देखें 10 11 12 है, ये 12 के सीध में 12 का 7 अर्थात ऊपर में 0 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 12 को 7 के सीध में देखेंगे तो ये 12 को 7 के सीध में देखने पर यहाँ पर मान आया इतना 1038। तो 12 का 7 हो गया और अंतर कितना 0, तो 0 में 0 का मान 0 ही होगा। तो 1270 का मान कितना हुआ 1038 दिया है। अब इस 1038 में सबसे पहले हमें ये याद करना है कि 1038 के लिए हम करेंगे क्या कि पहले इसका पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो log
1270 बराबर, अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर कुल 4 अंक है, तो 3 पूर्णांश हो गया दशमलव, जो मान देखें हम 12 का 7 1038, तो 1038 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न को ये दिया जाए कि इसको अगर ऐसा किया जाए कि log 12.70 का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो ये क्या हो जाएगा 1.1038, क्योंकि 12 का 7 और अंतर 0 ही देखना है। अगर इसी मान को ये दे दिया जाए कि log 0.1270 का मान ज्ञात कीजिए, तो दशमलव के पहले इस तरफ अंक नहीं है, तो ये 1 से छोटा है, तो यहाँ पर एक ही अंक है, एक अंक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर -1.1038 हो गया। अगर यही प्रश्न ऐसा हो कि log 0.01270 का मान ज्ञात कीजिए, तो दशमलव यहाँ आएगा, तो 2 स्थान आया, 2 स्थान आए, इसलिए हो जाएगा -2.1038। तो इस प्रकार से log का मान देखा जाता है। log टेबल में मान देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब उसके बाद इसमें log का मान यदि मान ज्ञात हो जाए तो log का उल्टा प्रति log अर्थात प्रति लघुगुणक ज्ञात करते हैं। तो पहले इसमें ये जो log का मान है इस प्रकार से ज्ञात करना देख लें, फिर प्रति लघुगुणक ज्ञात किया जा सकता है। प्रति लघुगुणक ज्ञात करने के लिए जैसे किसी अंक का प्रति लघुगुणक ज्ञात करना, तो वो log में जो मान रहेगा उसका प्रति लघुगुणक ज्ञात करते हैं। तो प्रति लघुगुणक ज्ञात करने के लिए जैसे मान लो कोई संख्या है, मान लेते हैं इसको 0.752, सारणी से 0.752 का प्रति लघुगणक ज्ञात कीजिए। तो 7.752 का प्रति लघुगणक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम ये काम करेंगे कि जैसे 0.752 है, तो प्रति लघुगणक सारणी में 0.75 का 2 देखेंगे, 0.75 का 2 देखेंगे, तो प्रति लघुगणक सारणी में ये देखें कि 0.75 कहाँ मिलेगा, उसका 2, तो जैसे यहाँ पर 0.75 यहाँ है 0.75, इस 0.75 का 2 अर्थात ऊपर से जैसे 0 1 2 लिखा है, तो 0.75 का 2 है 5649 और 0.75 का 2 हो गया 5649, तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा 5649। तो उस मान को हम यहाँ पर रखेंगे, तो इसका मान देखें तो ये हुआ 5649। अब 5649 में हम ये देखें, इसको लिखते हैं, ये जो 5649 है, तो 5649 तो हो गया, अब इसको लिखते हैं मानक रूप में, जैसे 0.5649 हो गया इंटू 10⁻, यहाँ जो रहेगा पूर्णांक 0 है, तो यहाँ पावर हो जाएगा 0, कुल मिला के 5.649 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रति लघुगुणक मान देखने के लिए किसी भी अंकों के मान को उस प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे मान लो प्रति लघुगुणक ज्ञात करने के लिए और मान देखते हैं 0.5428 का, जीरो 0.5428 का प्रति लघुगुणक ज्ञात कीजिए। तो प्रति लघुगुणक ज्ञात कीजिए, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सारणी में देखेंगे 0.54 का 2, 0.54 का कितना 2 देखेंगे,
और जो अंतर आएगा, अंतर कितना दिया है, तो यहाँ पर 8 है, तो अंतर में 8 का मान, ये दोनों मान को जोड़ करके उसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे ये अब यहाँ देखें फाइंड 5 4 का 2, तो सारणी में देखेंगे प्रतिलभ सारणी दिया गया है फाइंड 5 4 का 2 का मान, ये दिया यहाँ पर 3 4 8 3, तो इसका मान दिया है 3 4 8 3। अब उसका अंतर 8, यहाँ पर 0.54 का 2 देखें और अंतर देखेंगे 8, तो उसी में जो मीन डिफरेंस दिया है उसी में 8 के सीध में हम ये देखें तो 8 का मान दिया है कितना 6, ये 6 को यहाँ जोड़ेंगे तो ये मान हो गया 3 4 8 3। अब इसको लिखेंगे मानाक्रम एक अंक के बाद दशमलव लगाकर, तो ये हो जाएगा 20 लाख 0.5428 का मान जो होगा, जहाँ जैसे आया 3483, तो 3483 एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे और गुणा 10 की घात, यहाँ जो है इसका पूर्णांश ये 0 है तो यहाँ 0 लिखोगे, कुल मिला के इसका मान आ जाएगा, ये 6 और 3 9, ये 9 होगा, तो इसका आंसर आ गया 3.489। तो ऐसे ही इसका मान ज्ञात किया जा सकता है।